जय गुरु। सिंपल सेटअप के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने सेटअप में दो इंडिकेटर यूज करते हैं। पहला फिबोनाची, जो कि पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा RSI, जो आज करने वाले हैं। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इससे मार्केट के स्पीड के बारे में पता चलता है। जनरली लोग इस इंडिकेटर का इस्तेमाल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के रूप में करते हैं, लेकिन हम इसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज जानने के लिए करते हैं। डिफॉल्ट RSI में देखिए 70, 50 एंड 30 लेवल होता है, लेकिन हमारे सेटअप में 60, 50 और 40 होता है। जब RSI नीचे से चलकर 60 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तब हम इसे अप ट्रेंड मानते हैं। अब इसी का उल्टा, जब RSI ऊपर से चलकर 40 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तब हम इसे डाउन ट्रेंड मानते हैं। और जब RSI 40 से 60 के बीच में रहेगा तब ये साइडवेज होगा, अर्थात हमारे सेटअप के हिसाब से नो ट्रेड जोन। इसका मतलब है कि हम इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं करते हैं। अब आइए इसको चार्ट पर देखते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर RSI 60 के ऊपर है, और जब तक 60 के ऊपर है तब तक देखिए कितना अच्छा खासा मार्केट अप साइड में मूव दिया है। लगभग 250-300 पॉइंट का मूव दे दिया। और ये हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी में 250 पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। ये देखिए ये 60 के ऊपर है और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ये 60 के लेवल से ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार हुआ, देखिए मार्केट अप साइड में चला गया। यहाँ देखिए 60 के ऊपर था RSI, मार्केट का अप साइड में मूव दे दिया। पॉइंट का ये देखिए RSI 60 के ऊपर है और इतने ही दूर में कितना अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया। जब तक ये RSI 60 के ऊपर बना हुआ है तब तक देखिए कितना अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला, 321 पॉइंट का। ध्यान रहे ये निफ्टी का है। आइए हम बैंक निफ्टी में दिखाते हैं आपको। हमारा ये सेटअप सभी में काम करता है। देखिए यहाँ पर सेम RSI यहाँ से यहाँ तक 60 में बना हुआ है। देखिए कितना अच्छा मूव दिया अप साइड में। ऐसे ही अब आपको मैं डाउन साइड में दिखाता हूँ। जब RSI 40 के नीचे रहेगा तो मार्केट डाउन मूव देगा। 40 के नीचे जैसे ही आया थोड़ा सा डाउन मूव दिया। 40 के नीचे बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखिए मार्केट 40 के नीचे ही है। देखिए कितने पॉइंट का मूव दिया ये डाउनफॉल, 800 पॉइंट का बैंक निफ्टी बैंक दिया। ये देखिए मार्केट 40 के नीचे है। 40 के नीचे जैसे ही गया 1, 2, 3 कैंडल में ही अच्छा खासा निगेटिव साइड को देखने को मिला। 850 पॉइंट का निगेटिव मूव दिया। ऐसे हम आपको निफ्टी में दिखाते हैं। जैसे ये देखिए 40 से 60 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है, एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे आएगा। इसमें SL के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये 40 से 60 के बीच में है। ये देखिए, या तो इस दिन ट्रेड को नहीं लीजिए या छोटे टाइम फ्रेम में आप देख करके छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। देखिए 40 के नीचे आया, अच्छा एक शार्प नीचे की तरफ मूव दिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 11 फरवरी को 12:30 बजे से लेकर के, और ये आ गया आपको 12 फरवरी के 10:30 बजे तक। ये कितने पॉइंट का डाउन मूव दिया देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 450 पॉइंट के दिए। ये निफ्टी का चार्ट है। तो ये है RSI का पावर। जब RSI 40 के नीचे होता है तो डाउन मूव में जाता है, जब RSI 60 के ऊपर होता है तो अपसाइड मूव देता है। आइए कुछ चार्ट हम साइडवेज मार्केट का देखते हैं। 60 और 50 के बीच में RSI फंसा हुआ है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे। इसमें SL के चांसेस ज़्यादा होता है। 5 मार्च से लेकर के यहाँ 10 मार्च तक RSI एक जोन में फंसा हुआ है, 60 से 40 के बीच में। देखिए मार्केट भी यहीं फंसा हुआ है। अगर हम इतने दूर का लेवल बना दें तो इसी एरिया में बैंक निफ्टी का भी इंडेक्स फंसा हुआ है। देखिए इतने से इतने एरिया में फंसा रहा है। RSI भी यहीं पर फंसा हुआ है 40 से 50 के बीच में।
इसको नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं, मतलब इस सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना है। अब आरएसआई के लेवल पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जैसे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ऊपर से नीचे आते वक्त अगर 60 के आसपास सपोर्ट ले रहा होगा तब एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा इस टाइप से। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो नीचे से ऊपर जाते वक्त अगर इस 40 के आसपास अगर रेसिस्टेंस लेगा तो एक डाउनसाइड मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ये हो गया यहां से सपोर्ट, इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेगा तो एक ट्रेड देखने को मिलेगा अपसाइड में। इस लेवल से जब मार्केट रेसिस्टेंस लेगा तो आपको एक डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिलेगा। हमारे सेटअप के हिसाब से जब मार्केट 60 के ऊपर ही रहता है तो बार बार हम अपसाइड में ही ट्रेड देखते हैं। जब तक ये 40 के नीचे होता है तो हम डाउन साइड में ट्रेड देखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये देखिए ऊपर था, फिर यहां से एक सपोर्ट लिया, इस जगह से सपोर्ट लिया, चूंकि ये SMA है, यहां से सपोर्ट लेकर के ये फिर से गया। अब हम यहां से एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। यहां पर ये देखिए ये अपसाइड में ही था, ये 60 के ऊपर सपोर्ट लिया, यहां से एक इतना बड़ा एक मूव आपको देखने को मिला। यही चीज आपको 40 पे भी होता है, 40 से सपोर्ट लेकर के एक अपसाइड में मूव देखने को मिला। अब देखिए नीचे के लेवल पे जैसे 60 से रेसिस्टेंस लिया, 60 से रेसिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ एक ट्रेड देखने को मिला। ये देखिए इतना अच्छा खासा मूव दिया। तो ये RSI सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसी तरह से काम करता है। ये एक अच्छा खासा मूव दे दिया था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और 60 पे फिर से सपोर्ट लिया और इसके बाद देखिए कितना अच्छा खासा अपसाइड में मूव दिया। ऐसे देखिए अब डाउन साइड में एक दिखाता हूं आपको। यहां नीचे था, इतना शार्प डाउनफॉल तो हो चुका था ऑलरेडी, फिर एक जगह ये 40 से नीचे की तरफ देखिए, ये 2 कैंडल में ही कितना शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। एकदम तेजी से 145 पॉइंट का मूव दे दिया नीचे की तरफ। ये देखिए 40 से रेसिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आ गया। देखिए यहां नीचे से ऊपर जा रहा था, यहां से रेसिस्टेंस लेकर के फिर से एक डाउन मूव दिया। ये देखिए ऊपर था 60 पे, 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा था ऑलरेडी, ये अच्छा खासा मूव दे दिया था। 60 पे फिर से सपोर्ट लिया और एक शार्प अपसाइड का मूव दे दिया। ये देखिए आज 24 मार्च है, आज का लाइव ट्रेड हम कर रहे हैं। इसमें RSI 60 के ऊपर है। देखिए ये कितना अपना पावर दिखा रहा है। ये रहा, ये भी 60 के ऊपर है, ये भी 60 के ऊपर है और ये भी 60 के ऊपर है। तीनों जब 60 के ऊपर होगा तो देखिए कितना ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। जबकि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला है। निफ्टी का 100 पॉइंट ऊपर खुलने का मतलब है कि 50-60 पॉइंट और ऊपर जाएगा या नहीं तो नीचे आएगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन देखिए फिर भी कितना अपसाइड मूव दिखा रहा है। यही है पावर ऑफ RSI अबव 60। सिर्फ सिंगल इंडिकेटर RSI यूज करने से SL के चांसेस ज़्यादा होता है। इस SL से बचने के लिए हम नेक्स्ट कस्टमाइज इंडिकेटर फिबोनाची यूज करते हैं, जिसके बारे में पहले पार्ट में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में दोनों को एक साथ कंबाइन करके जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सेटअप में कैसे SL ना के बराबर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु।